बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड। जी फ्रेंड, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में रेडमी के जो मोबाइल्स हैं, जो क्वालकॉम के मोबाइल्स हैं, ठीक है, उनका एम आई क्लाउड जो है वो किस तरह से हम रिमूव करेंगे, एम आई अकाउंट किस तरह से ख़त्म करेंगे। अगर आप वाईफाई लगाते हैं तो वो दोबारा से लॉक हो जाता है, अगर आप उसको अरेज करते हैं, रीसेट कर रहे हैं, फिर भी वो जब आप ऑन करने के बाद वाईफाई लगा रहे हैं तो वो वापस से जो है वो अकाउंट आपका लग जाता है। तो इसका क्या सोल्यूशन है, किस तरह से आप इसको डिसेबल कर सकते हैं पक्के तरीके से, इसको जो है वो आप डिसेबल करेंगे और आप जो है वो इसको सही तरीके से जो है वो यूज कर पाएंगे। वाईफाई, मोबाइल नेटवर्क, कैसे भी आप इसको यूज करेंगे आपका अकाउंट दोबारा से लॉक नहीं होगा। तो ये बहुत अमेजिंग वीडियो है। अनलॉक टूल को हम यूज करेंगे, अनलॉक टूल को यूज करके ही जितने क्वालकॉम के रेडमी के मॉडल्स हैं उनको किस तरह से ठीक करेंगे। तो आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास मोबाइल है जी रेडमी का। तो इस पर देखें कि वाईफाई जो है वो हमने ऑन की है, तो यहाँ पर एक्टिवेशन जो है वो लॉक मांग रहा है। यहाँ पर देखिए कि ये पासवर्ड हमारे सामने मांग रहा है, तो इस पर जो है वो लॉक लगा हुआ है। तो इस लॉक को क्या कहते हैं, इस लॉक को एमआई अकाउंट का लॉक कहते हैं, यानी कि एमआई अकाउंट लॉक जो है वो इसके अंदर लगा हुआ है। तो इसको किस तरह से रिमूव करेंगे, जितने भी रेडमी के मॉडल्स हैं उनको किस तरह से हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। तो ज़्यादातर जो मॉडल्स हैं उनकी बैक ओपन होती है, वो हमने ओपन कर लिया। बैटरी को यहाँ पर देखिए हमने रिमूव कर लिया है। कुछ मोबाइल्स जो हैं वो आपके जो है वो बटन्स के ज़रिए हो जाते हैं, दोनों वॉल्यूम के बटन से, लेकिन कुछ जो मॉडल्स हैं वो बैक ओपन करना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे देखिए एमआई अकाउंट का जो है वो एमआई का टैब है, उसके अंदर सिक्योरिटी का टैब हमें मिल रहा है और यहाँ पर देखिए तो बेशुमार मॉडल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर कौन से बेशुमार मॉडल जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो आज की जो इंटरेस्टिंग वीडियो है वो रेडमी के जो नोट 7S, नोट 7 प्लस, इस पे हम काम करेंगे। और यहाँ पर ये देखिए हमें बाकी काफ़ी ज़्यादा फंक्शनैलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। OTA ब्लॉक भी होता है, यहाँ पर डिसेबल होता है, एमआई क्लाउड वगैरह सब कुछ यहाँ पर देखने को मिला है। दो फंक्शंस हैं, इन दोनों फंक्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों फंक्शन को कैसे यूज़ करेंगे वो हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है उसमें आपका जो बूट लोडर है वो अनलॉक होना चाहिए, तभी आप जो है वो रीसेट कर सकते हैं और एमआई क्लाउड जो है वो लॉक जो है वो उसका ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन हमें बूट लोडर अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा सिंपल वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए बूट लोडर अनलॉक करने की जरूरत नहीं है, सिंपल वाला जो ऑप्शन है वो हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने उस पर क्लिक कर दिया है और क्लिक करने के बाद अब हमने क्या करना है कि इसके टेस्ट पॉइंट जो है वो कनेक्ट करने हैं। टेस्ट पॉइंट को कनेक्ट करने के बाद सिंपली केबल को हमने लगा देना। अब देखिए यहाँ पर रिट्रीविंग डेटा कर रहा है, ये हमारे पास केबल है। अब सिंपली ये जो दो हैं वो इसके टेस्ट पॉइंट है। ये नोट 7 और नोट 7S जो मॉडल्स है रेडमी की, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जो तरीकाकार आपको मैं बता रहा हूँ जिससे रीसेट डिसेबल एमआई क्लाउड होगा, अब देखिए दोनों टेस्ट पॉइंट को कनेक्ट करके मैंने केबल लगा दिया। वहाँ पर देखिए जो है क्वालकॉम HS जो है वो QD लोडर उसने जो ड्राइवर्स हैं वो पिक कर लिए हैं और यहाँ से वो अब अपना काम जो है वो स्टार्ट कर रहा है, फ्लैशिंग स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ से फ्लैश हो जाए फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या मैं बताना चाह रहा था, क्या मैं समझाना चाह रहा था। अब देखिए वहाँ पर अरेजिंग FRP, अरेजिंग एमआई क्लाउड वगैरह, यूज़र डेटा सब कुछ ओके हो गया, रिबूट ओके हो गया है। लेकिन यहाँ पर बैटरी डिस्कनेक्ट थी हमारा, इसलिए वो खुद रिबूट नहीं हुआ। अगर आपने बैटरी डिस्कनेक्ट की है तो कनेक्ट करके कर लीजिए, हो जाएगा। नहीं कनेक्ट करके करेंगे तब भी हो जाएगा। अभी आपके सामने मैंने आपको दिखा दिया, दोनों तरीके से आपका काम ईजिली हो जाएगा। अच्छा, ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली जो क्वालकॉम के मॉडल्स हैं जिनसे EDL मोड से आप जो है वो एमआई क्लाउड को जो है वो रीसेट कर सकते हैं, ये उन मोबाइल्स के लिए। मैं मेंशन नहीं कर रहा कि नोट 7 ही है या नोट 8 ही है या नोट 4 है, कोई भी है, मैं मेंशन नहीं कर रहा इस चीज़ को। वो इसलिए नहीं कर रहा ताकि आपको जो है वो इस चीज़ की परेशानी ना हो कि हमें जो है वो मेंशन करना पड़ रहा है, हमें देखना पड़ रहा है कि कौन सा मॉडल एग्जैक्टली, हाँ जी इस मॉडल के लिए यही चीज़ काम आएगी। नहीं, जितने भी क्वालकॉम के EDL वाले मूड हैं, ड्राइवर्स हैं, या जितने भी वो फ़ोन्स हैं जिनको आप करना चाहते हैं एमआई क्लाउड उनका क्लियर करना चाहते हैं, वो इसी तरीके से आप करें। उसका डिसेबल एमआई क्लाउड करना है, अरेज एमआई क्लाउड नहीं करना, रीसेट एमआई क्लाउड नहीं करना। ठीक है, अब देखिए ये सेटअप है, ये आप स्किप कर लीजिए। अब मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि आपने डिसेबल एमआई क्लाउड करना है। ये जितने भी क्वालकॉम के मॉडल्स हैं जिनमें EDL पॉइंट होता है, ठीक है, आप उनको जो है वो यूज़ करें और यूज़ करके जो है वो आप इसकी FRP भी और एमआई क्लाउड भी ईजिली यहाँ से रिमूव
कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, बहुत आसान तरीकाकार है। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल मिस्टर आतिफ मोबाइल्स के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो काइंडली मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें इन जैसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो यहाँ पर FRP अगर लगी हुई थी तो वो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगी। पहले तो बात है वो लगी हुई है ही नहीं, लेकिन अगर लगी हुई थी तो खुद ब खुद जो है वो यहाँ से अरेज हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही हमने MI क्लाउड डिसेबल किया तो साथ में FRP वगैरह भी हर एक चीज़ जो है वो उड़ जाती है। अभी यहाँ पर जो है वो अगर सिम वगैरह डाली है तो आप निकाल दें, क्योंकि सर्वर्स की वजह से जो है वो नेट जो है वो आपका सर्वर्स की वजह से आपका फ़ोन जो जहाँ पर ID पे रुका हुआ होता है ये स्लो हो जाता है बहुत ज़्यादा और वो स्किप पे नहीं जा पाता। तो विदाउट सिम और विदाउट इंटरनेट आप इसको कंटिन्यू करें, तभी जो है वो आपको जल्दी आगे जाएगा और फ़ायदा होगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए हम आगे हैं मेन्यू के ऊपर। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं और मेन्यू पर चलते हैं। मेन्यू पर जाने के बाद मैं वाईफाई लगा कर आपको इंटरनेट चला कर दिखाऊँगा कि आपको पता होगा कि ये प्रॉब्लम आती है कि वाईफाई लगाने के साथ ही आपकी जो MI क्लाउड है वो वापस आ जाती है। जैसे वाईफाई लगा के थोड़ी देर यूज़ करते हो 1 आध मिनट, तो आपका जो MI क्लाउड है वो वापस आ जाता है, जो MI का अकाउंट है वो वापस आ जाता है, वो फ़ोन आपका दोबारा से लॉक हो जाता है। तो वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। आपका फ़ोन लॉक नहीं होगा, आप काइंडली देखिएगा कि आपका फ़ोन 100% लॉक नहीं होगा। आप जितनी देर मर्जी इसको यूज़ करें, जैसे मर्जी आप यूज़ करें, आपका फ़ोन रीलॉक नहीं होगा। बस आप इसको रीसेट मत कीजिएगा, कई बार रीसेट करने की वजह से वो चीज़ आ जाती है, लेकिन बहरहाल आप इसको यूज़ कीजिएगा बिना परेशानी के, आप इसको ईजिली इस्तेमाल करें। अभी मैं आपको इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ ना, वाईफाई लगाई है, हर एक चीज़ चला के दिखा रहा हूँ। अभी ये अपडेटेड नहीं है, लेकिन ये है कि यूट्यूब भी चले, आप चला सकते हैं अपडेट करके। मेरे बस आपको बताने का मतलब ये है कि आप ईजिली जो है वो यूज़ करेंगे और आपका MI अकाउंट जो है वो वापस नहीं आएगा। तो काइंडली इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल मिस्टर आतिफ मोबाइल्स को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिए इन जैसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। अगर कोई दोस्त मुझसे अनलॉक टूल बाय करना चाहता है तो वो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।